सभी को नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कि अंतर विभक्त चित्र कैसे बनाया जाता है। कंपोनेंट पार्ट चार्ट। जब आपको 3 या 4 या 2 ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स दी हों, चीज़ें दी हों और उनको अपने चित्र से दर्शाना हो तो हम कंपोनेंट पार्ट चार्ट भी बनाते हैं। आप याद कीजिए कि 10वीं में आपने पढ़ा था कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा इतना है, द्वितीय का इतना है और तृतीय क्षेत्र का इतना हिस्सा है। इसी तरह से आपने पढ़ा था रोजगार में इतना हिस्सा है। प्रतिशतता में बात की थी और टोटल में भी बात की थी। यानी पहले आपने प्राथमिक क्षेत्र लिखा था, बॉक्स बना था, उसके ऊपर द्वितीय क्षेत्र का बॉक्स था और उसके ऊपर तृतीय क्षेत्र का बॉक्स था। याद है? वो जो चित्र था ना, जो 10th में प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र वाला पढ़ा था आपने सेकंड लेसन में, वो कंपोनेंट पार्ट चार्ट ही था। ठीक है, वो उसमें 3 चीज़ें दी हुई थी ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा। ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 ही चीज़ें दी हों, आपको 2 चीज़ें भी दी हुई हो सकती हैं, 4 भी दी हुई हो सकती हैं। जब आप एक दूसरे से प्रतिशतता में कंपैरिजन करना चाह रहे हो ना, कि कितने प्रतिशत क्या चीज़ है और कितने प्रतिशत क्या चीज़ है, तब हम कंपोनेंट पार्ट चार्ट बनाते हैं, है ना। आप याद कीजिए 2 तरह के चित्र थे आपके पास उस लेसन में। एक चित्र तो ये था कि आपको पहले बता रखा प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में जीडीपी इतनी थी, ठीक है, और उसी के साथ पहले इतनी थी और अब बढ़कर इतनी सारी हो गई, वो भी कंपोनेंट पार्ट चार्ट था। और दूसरे चित्र में बता रखा था कि इतने प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक का था, द्वितीय का था और तृतीय का, और अब बदलकर इतना इतना हो गया है ना। यानी कंपोनेंट पार्ट चार्ट में आप एब्सोल्यूट वैल्यू से भी बना सकते हैं और प्रतिशतता में भी बना सकते हैं, और ज़्यादा इसको माना जाता है प्रतिशतता में बनाना, क्योंकि प्रतिशत में हम कंपैरिजन करते हैं तो ज़्यादा बड़ा कंपैरिजन माना जाता है कि क्या चीज़ कम हुई है और क्या चीज़ ज़्यादा हुई है। तो आज हम आपको दोनों चित्र बनाने सिखाएंगे। कंपोनेंट पार्ट चार्ट कैसे बनता है, कैसे हम प्रतिशत निकालते हैं और कैसे उनको आगे हम चित्र के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम अपने रियल लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। रूरल एरिया, अर्बन एरिया की बात कर लेते हैं, या बॉयज़ गर्ल्स की क्लास में संख्या की बात कर सकते हैं, या कोई भी जो आपका आंकड़ा दिया हो। आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन करना है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम शुरू करें? ठीक है, चलिए कॉपी पेन सब बच्चे लेके बैठे। चलिए अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, कंपोनेंट पार्ट चार्ट कैसे बनाते हैं। हमने 2 ही क्लास ली, 11th 12th, हमने 2 ही चीज़ें ली, रूरल और अर्बन। अब सबसे पहले 2 तरह से ये चित्र बनते हैं। एक तो हो सकता है कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लें। देखिए ध्यान से, अभी हम बना के दिखाते हैं आपको। ये चित्र आपकी बुक में भी याद कीजिए, 10th में 2 तरह से चित्र दिए हुए थे आपको। एक तो पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू से दिया हुआ था, यहाँ क्लास लिखा हमने, ये हमारा एक बॉक्स बन गया 11th का और एक बॉक्स बन गया 12th का। ठीक है, 20, 40, 60, 80। देखिए 50 और 25, 11th क्लास में कितने बच्चे हैं? 50 रूरल बच्चे हैं और 25 अर्बन बच्चे हैं। तो लीजिए हम इसको 50 पहले बना लेते हैं। 50 तक हमने इसको लिया, ठीक है। और आगे कितना है? 50 और 25 75, 75 तक ले जाइए आप इसको, ठीक। इसको भी आपने 75 तक ले जाना है, ठीक। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, 75 ये बन गया। 50 और 25 75 बच्चे कुल हैं, जिसमें से 50 बच्चे कौन से हैं? 50 बच्चे तो रूरल हैं, और ये 25 बच गए, ये अर्बन है। रूरल को मैंने एक चिन्ह दे दिया और अर्बन को मैंने एक चिन्ह दे दिया। इसी तरह से 12th क्लास लीजिए, 40 और 20 60 बच्चे हैं, इसको हम 60 तक ले जाएंगे। देखिए ये हम 60 तक ले गए,
ये चौड़ाई देख लेना बेटे, स्लिप हो रहा है तो इसीलिए कोई चौड़ा और भीड़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी चौड़ाई इक्वल रखिएगा, यानी जितना चौड़ा ये बॉक्स है उतना चौड़ा ये बॉक्स हो। तो पहले 25 यहाँ पे आएगा लगभग, और बाकी ये 40। तो ये हमारा बॉक्स बन गया इसका, और ये बन गया इसका। ये कंपोनेंट पार्ट चार्ट है ना, आसान सा। ठीक है, कंपोनेंट पार्ट चार्ट यानी एक का कंपोनेंट ये है, एक ये है, दो कंपोनेंट हैं तो ये बने। ठीक। अब कई बार क्या करते हैं हम, अधिकतर ऐसा चित्र नहीं बनाते हैं, ऐसा कभी कभी बनाते हैं जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हमें कंपेयर करना हो टोटल वैल्यू को। अधिकतर हम कंपैरिजन करते हैं ना इस तरह का, तो परसेंटेज में करते हैं। जैसे आपको याद होगा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र का जो आपका 10वीं में चित्र था, वो 2 चित्र थे, है ना। एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू थी कि पहले इतना सा प्रोडक्शन था, अब इतना सारा प्रोडक्शन हो गया। वो बताना चाह रहा था कि देश का प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ा है। दूसरा चित्र याद कीजिए, 100 तक था, इक्वल दिख रहा था ऊपर से। मेन बॉक्स जो 2 थे वो इक्वल थे, यानी वो परसेंटेज में कंपैरिजन था। अब हम इसका परसेंटेज में कंपैरिजन करके दिखा देते हैं आपको, और चित्र बनाना सिखा देते हैं। सबसे पहले रूरल का परसेंटेज लिखा मैंने, फिर मैंने अर्बन परसेंटेज लिखना है। रूरल का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये टोटल संख्या होती है ना बेटा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। गिवन वैल्यू 50 है, यहाँ पे टोटल कितना है 50 और 25 75 गुणा 100। ठीक है, और अर्बन का क्या आंसर निकलेगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ। अर्बन परसेंटेज 25/75 गुणा 100। ये कौन सी क्लास का है, 11th का। तो निकाल लीजिए, पहले 11th को पूरा निकाल लेते हैं। 25 या 75, 25 दूना 50, 200/3 66.7 आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट 25 या 75 33.3। ध्यान दीजिए, इन दोनों का जोड़ हमेशा 100 बनेगा। अगर ये 3 वैल्यू होती तो तीनों का जोड़ 100 बनेगा, क्योंकि इनका कंपैरिजन जिनका हम निकाल रहे हैं परसेंटेज, वो इन दोनों का ही तो निकाल रहे हैं ना। तो दिस वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। ऐसे ही 12th का निकाल लीजिए। 12th का क्या आ जाएगा, 20/60 है ना, 40 और 20 60 गुना 100। ये हमारा बन गया 20 या 60 33.3 40/60 गुना 100। ये बाई चांस ही हमने ऐसा एग्जाम्पल आ गया हमारा कि ये वैल्यू इसके बराबर आ गई और ये इसके बराबर आ गई, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, इट्स बाय चांस कि मैंने इससे डबल ले लिया इसको। ठीक है, आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। अब आप इसका चित्र बना दीजिए। अभी हम इसका चित्र बना के आपको दिखाते हैं। अब हमारा परसेंटेज लिख लूँ मैं, 66.7, 33.3 और 33.3 और 66.7। अब आपने इसको चित्र में बना देना है। यहाँ मैंने 50 लिखा और यहाँ मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, यहाँ हमने एक बॉक्स बनाया, दूर लिया, फिर हमने एक बॉक्स बनाया। दोनों बॉक्सेस को आप 100 तक ले जाइए, यानी ये आपकी क्लास हो गई 11th और ये क्लास हो गई हमारी 12th। ठीक है, अब ये स्लिप बहुत करता है भाई। ठीक, अब ये 66 पॉइंट, ये 11th, ये 12th, यहाँ हमने लिख दिया क्लास, यहाँ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स। अब
66.7 लगभग यहाँ आएगा। ये हमारे हो गए रूरल एरिया के बच्चे। और ये अपने आप ही जो बच्चे, क्योंकि 2 ही थे, ये 33.3 बन गया। और ये मैंने 33.3 लिया और ये हमारा अपने आप 66.7 बन गया। अगर ये 3 चीज़ें दी होती तो 2 बॉक्स की बजाय 3 बॉक्स बनते, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, क्लियर? अब ये साइड पे बता दीजिए कि ये मेरा रूरल है और ये मेरा अर्बन है। क्लियर? जब हम इस तरह से बॉक्सेस बनाते हैं, परसेंटेज में कंपैरिजन करना होता है, तब हम पक्का पक्का कौन सा चित्र बनाते हैं, इस तरह का चित्र बनाते हैं। जब हमें 2 से ज़्यादा चीज़ें दी हों, 2 या 2 से ज़्यादा, अब ये क्लास तो दी ही थी और 2 से ज़्यादा चीज़ें दी हुई थी, 2 चीज़ें हमने ली और ऐसे कंपेयर किया और हमें परसेंटेज में कंपैरिजन करना हो तो हम पक्का यही चित्र बनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चित्र बनाएंगे।